नमस्कार। नमस्कार यूपी, कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है? परेशान तो नहीं हुए? काफी देर हो गई, काफी लोगों को खड़े हुए सुबह से देख रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग सुबह कितने बजे चले होंगे? सुबह 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे। ये सॉरी नो, मैं चला था रात को 11 बजे। कितने बजे? और सुबह पहुंचा था मैं यहाँ शायद 6 बजे। 6 बजे मैं पहुंचा था गाड़ी से, क्योंकि मैं कल था जिम कॉर्बेट नैनीताल में, सेशन था। और सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचा और फिर सुबह से यहीं बैठा हूँ। और यहाँ से निकलूँगा तो मेरे को निकलना है दिल्ली गाड़ी से ही। और कल दिल्ली मतलब रोहतक जाऊँगा, रोहतक से दिल्ली जाना है वीज़ा ऑफिस, क्योंकि अगले महीने कंपनी स्विट्जरलैंड लेके जा रही है। उसके बाद कल ही मेरे को वापस जिम कॉर्बेट पहुँचना है। इतना शेड्यूल टाइट चल रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का सहयोग और आप सभी लोगों का समर्पण, और सुबह से इतनी देर तक बैठे हैं। मैं तो विकास सर के पापा को देख रहा हूं, तब से इस चेयर में बैठे हैं। आप अंदाजा लगाइए जब वो इस हालात में बैठ सकते हैं और आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं। सैल्यूट आप सभी लोगों के समर्पण के लिए मेरे दोस्त, जो इतनी देर तक आप इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आए, जो फर्स्ट टाइम आए ऐसे प्रोग्राम में? जोरदार तालियां हो जाएं सर आप सभी लोगों के लिए। जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। 10 मिनट बात करेंगे, बात कर सकते हैं? तो जो पीछे लोग खड़े, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आगे आ जाएं, बैठ जाएं। आपको सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। जो पीछे खड़े हैं, काफी देर से खड़े हैं लोग, और जो ये साइड में खड़े हैं, आगे आ जाओ सर, बैठ जाओ, बात कर सकते हैं सर। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूं और इस बिजनेस में पिछले 9 साल से हूं। और आज भी मैं सोच रहा था काफी देर बैठे बैठे, यार कहां से सफर शुरू किया था और कहां से कहां तक आगे एसलीपीएस की बदौलत, संजीव सर की सोच की बदौलत। संजीव सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, उनकी नीयत, उनकी सोच और उनके विचार की बदौलत आज एसलीपीएस बनी। और एसलीपीएस की बदौलत पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए। हमने नहीं सोचा था सर कभी ऐसा, हमारे कभी दिमाग में नहीं आया था, हमने कभी विचार नहीं बनाया था। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और मैं बाई एजुकेशन 10वीं पास हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। और हमारी कभी दिमाग में नहीं आया था कि हम कभी लाखों रुपए महीना कमाएंगे, या इतने लोगों की जिंदगी बदल पाएंगे, या इतने लोगों को कामयाब कर पाएंगे। मैं आज देख रहा था काफी देर बैठे बैठे, और मैं मन ही मन सोच रहा था, यार कहां से कहां आ गए हम। जब हम पहली बार जान सर से मिले थे तो रेडिसन ब्लू में बैठे थे, और उस टाइम पे एक जूस के गिलास के साथ वार्तालाप हुई थी। और फिर हम गोरखपुर पहुंचे, फिर हम लखीमपुर पहुंचे, तो वहाँ 4-5 लोगों से, मेन लोगों से मुलाकात हुई थी। वो सभी लोग आज सर डायमंड बनने वाले, वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम एसलीपीएस की बदौलत सर। एक ही शहर से इसी साल में अगले साल के बीच तक 4 दोस्त, वो एक मैंने ऐड सुनी थी, वो एक दारू की ऐड आती थी, हम और आप जब 4 दोस्त मिलके बैठेंगे, मैं और मेरा नाम आता था, किसी दारू का नाम लूंगा नहीं। आज आप सोचो, एसलीपीएस की बदौलत जब लखीमपुर खीरी से करोड़पति बनने के बाद 4 दोस्त जब एक साथ जो पढ़े, दुर्गेश सर, जितेंद्र सर, संदीप जी और विकास जी, जब करोड़पति बन के मालदीव्स में बैठे होंगे तो लखीमपुर क्या सोच रहा होगा, यार एक ही दोस्त जब 4 लोग एक साथ करोड़पति बन के बैठ सकते हैं सर। सोचो कहां से कहां ले आए ये प्लेटफॉर्म सर। जब मैं ज्ञान सर से, उमाकांत सर से, दिव्य प्रकाश सर से मिला, आज सोचो एक ही गांव में 3 आईपीएस ढूंढने से नहीं मिलते, 3 डॉक्टर नहीं मिलते, 3 साइंटिस्ट नहीं मिलते, एक ही गांव से आज 3-3 करोड़पति बैठे हैं आपके सामने। बताओ कहां से कहां तक पहुंचा दिया एसलीपीएस। ये हमारी औकात नहीं थी सर, अब हम किसी को यहां तक पहुंचाएं। मैं रियलिटी बताऊं, स्टेज के माध्यम से आज भी बोलता हूं, ये संजीव गुरुजी का आशीर्वाद है और एसलीपीएस हम बस नाम हो रहा है और इतने लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस संजीव सर और एसलीपीएस की बदौलत है मेरे दोस्त, हमारा कुछ नहीं है। इस बिजनेस में सर आज देखो ना, गरीब आदमी अमीर बनता जा रहा है। जो लोग ये सपने देख के आए थे, चाहते देख के आए थे, जो सोचा था, आज लग्जरी लाइफ चल रही है जिंदगी, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की बातें चल रही हैं, कुछ लोग ले चुके, जो कभी सपने नहीं थे, चाहते नहीं थे सर। आज लखीमपुर से काफी लोग आए, टोपाज बने, एमराल्ड बने, रूबी स्टार बने, स्पायर बने, स्टार स्पायर बने।
आज विकास सर की डायमंड शिप देख के तो मैं खुद हैरान हूं सर। कभी जिंदगी में एक मिडिल क्लास आदमी कहां सोचता सर ऐसा। मेरे ख्याल में इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत और इतने लोग शायद शादी में नहीं आएंगे जो जितने डायमंड शिप पे बैठे हैं सर। यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त, ये जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत मिलेगी। पर इस बिजनेस में मैं आज भी पिछले 9 साल से बताऊं, जिस दिन से मेरे को ये बिजनेस देखने का मौका मिला था, मैं आज भी उतनी शिद्दत ईमानदारी से करता हूं और पहले दिन से कर रहा हूं। जिंदगी में जो सोच नहीं थी, जो विचार नहीं थे, हम भी पैसा कमाने आए थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जब लोग आते गए, लोगों की भावनाएं जुड़ती चली गई, जब लोगों की सफलता हमारे साथ जुड़ती चली गई, हम थे नहीं ऐसे, लोगों की वजह से इतने मेहनती बन गए सर। क्योंकि मेरे दोस्त, आज की अगर बात करूं तो पहले दिन नहीं था ऐसा। आज आप सभी लोगों के साथ की वजह से, सभी लोगों के प्यार की वजह से, एसलीपीएस की बदौलत आज अगर मंथ की बात करूं तो महीना 20 से 22 लाख रुपए महीना एसलीपीएस दे देती है मेरे दोस्त। शुरुआत की बात करूं तो बाई एजुकेशन 10वीं पास, और 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। शादी हुई तब मैं कोई काम नहीं करता था। शादी के 2 साल के बाद पहली जॉब की थी, वो थी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, मात्र 3,800 रुपये मिलता था। उसके बाद न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया 4 महीने तक, जिसमें 4,200 रुपये मिलता था। कई लोगों को मजाक लगेगा मेरे दोस्त, मैं भी वहां से उठ के यहाँ तक आया हूँ। कोई हम पैदाइशी करोड़पति नहीं थे, हमारा बैकग्राउंड करोड़पति वाला नहीं था, हमारा बैकग्राउंड कोई अरबपति वाला नहीं था, हमारे पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं है। मेरे पिताजी भी एक फैक्ट्री में जॉब करते थे और 15 किलोमीटर साइकिल से जाते थे और साइकिल से आते थे। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एसलीपीएस मिली और ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी, एक हमने निर्णय लिया और उस निर्णय की बदौलत आज सब कुछ हो रहा। आज गाड़ी है, पैसा है, घर है। आज लगभग ये परिवार, मेरी टीम की बात करूं तो लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है मेरे दोस्त पिछले 9 साल के करियर में। और ये हर रोज बढ़ता जा रहा है सर, हर रोज बढ़ता जा रहा है। पर इस बिजनेस में मैं रियलिटी बताऊं, शादी के 2 साल के बाद पहली जॉब, और जॉब के बाद उसके बाद मैंने एक फैक्ट्री में एलजे हेल्पर की जॉब की। उसके बाद हेल्पर से पैसे से इंजीनियर बने, बाइक भी ली, और जिस दिन बाइक ली सोचा हवाई जहाज खरीद लिया, क्योंकि परिवार की पहली बाइक ली थी और वो भी पुरानी बाइक ली थी नौकरी करते करते, वो भी 18,000 रुपये में 3 किस्तों में। उसके बाद मेरे दोस्त ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और ये बिजनेस मेरे को 5 मिनट में समझ में आया था, जब ना कंपनी थी, ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था। बस अपना वाई क्लियर हो चुका था, अब मेरे को करना डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आज भी, कई लोग बोलते हैं सर 20 से 22 लाख रुपए महीना तुक्का लग गया होगा, 7.5 करोड़ की इनकम तुक्का लग गया होगा, पहले जुड़ गए तो कमा गए होंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आज भी स्टेज के माध्यम से बोलता हूं, शुरुआत के 7 साल 9 नवंबर 2014 से सफर शुरू हुआ था। शुरुआत के 7 साल ना कोई छुट्टी ली, ना बर्थडे मनाया, ना शादी की सालगिरह मनाई, ना किसी की शादी में गया, ना किसी के मरे पे गया। बुखार में भी काम किया, सुबह 6 बजे के बाद बिस्तर में नहीं रुका, रात को 2 बजे से पहले कभी घर नहीं गया। महीने में 28 दिन घर से बाहर रहा, लगातार 7 साल, तब जाके 20 से 22 लाख रुपए महीना आ रहा है मेरे दोस्त। आज भी कई लोग बोलते हैं सर मेहनत होती नहीं है सर, आप वैसे ही बोल रहे हो। 2-4 दिन मेरे साथ अभी भी रह लेना सर, अभी भी ऐसा ही हूं। था नहीं ऐसा, क्यों बन गया? क्योंकि जीवन में जब समझ में आया ना मेरे दोस्त, एक आदमी की 5 मिनट में बातें समझ में आई थी। ना हम प्लान देना जानते थे, ना कंपनी के बारे में जानते थे, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना जानते थे, ये सब सीख गए सर। पर जिस आदमी का वाई क्लियर हो जाता, मैं हमेशा बोलता हूं, जिसका क्रिकेट में वाई क्लियर हो जाता है उसको ग्राउंड में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पहुंच जाता है। जिसका डॉक्टर बनने में वाई क्लियर हो जाता है, उसके मम्मी पापा को उसको पढ़ने के लिए उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उठ जाता है। जिस आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग में वाई क्लियर हो जाता है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मोटिवेट हो जाता है मेरे दोस्त, गारंटी इस बात की। मेरे दोस्त, किसी भी प्रोफेशन में चले जाना, कोई सब्जी वाले को मोटिवेट नहीं करता, कोई किसी हाउसवाइफ को मोटिवेट नहीं करता। पर इस बिजनेस में मैं हमेशा देखता हूं हर आदमी कुछ दिन के बाद नेगेटिव हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो बोलता है सर मेरे को मोटिवेशन चाहिए।
अरे मेरे दोस्त, आज तक किसान को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बारी ऐसा हुआ, उतार चढ़ाव आए, नौकरी वाले के साथ उतार चढ़ाव आए। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें बंदे के साथ उतार चढ़ाव नहीं आते। आते या नहीं आते? किसान की फसल खराब होती या नहीं होती? क्या कभी नेगेटिव हुआ? क्या कोई मोटिवेट करने गया? कभी किसान ने बोला हो सर मेरी फसल खराब होगी, मेरे को मोटिवेट करो अगर मैं दोबारा खेती करने? क्या कई बार सब्जी में नमक ज्यादा नहीं डलता तो किसी हाउसवाइफ ने बोला मेरे को सर मोटिवेट करो कि मैं दोबारा सब्जी बनाने लग जाऊं? पर नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही दिक्कत आती है बंदा तुरंत छोड़ के निकल जाता है। रीजन बताऊं? कारण जानना चाहते हो? मेरे दोस्त, मैं आज तक क्यों नहीं नेगेटिव हुआ, क्यों इस बिजनेस को नहीं छोड़ा? बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी आई। रीजन क्या रहा? बस एक ही कारण है। मेरे को पहले दिन एक बात समझ में आ गई थी कि इस काम के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता आज भी बोलता हूं, इतने लोग बैठे हैं, मेरे जैसे टैलेंट, मेरे जैसी क्वालिटी, मेरे जैसे बैकग्राउंड के इंसान को 20 से 22 लाख रुपए महीना अगर आज आ रहा है, कोई दूसरा रास्ता बताओ? बताओ तो मैं मेहनत क्यों ना करूं सर? लोग 2 लाख रुपए के लिए विदेश चले जाते हैं, घर परिवार छोड़ के, फैमिली छोड़ के 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए विदेश में जाके रहते हैं, और वहां भी जाके एजुकेशन लेनी पड़ती है। लोग 5-7 लाख रुपए कमाने के लिए MBBS की डिग्री करते हैं, लोग 2-4-5 लाख रुपए कमाने के लिए पायलट बनते हैं, लोग 2-4 लाख रुपए कमाने के लिए IPS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। मैं महीना 20 लाख रुपए कमाने के लिए ना यहाँ टैलेंट पूछा गया, ना बैकग्राउंड पूछा गया, ना एजुकेशन पूछी गई, जैसे हो वैसे ही रह के बस मेहनत करके यहां पे जिंदगी में करोड़पति बन सकते हो। तो क्यों मेहनत ना करूं? एक रीजन तो बताओ, एक कारण बताओ। और यह मेहनत भी बहुत सारी नहीं है सर। क्या मेहनत है यहां पे? कुछ भी तो मेहनत नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, लोगों से बात करनी, लोगों से मुलाकात करनी है। और SLPS में तो बिल्कुल नहीं है सर। मेरा जो वाई क्लियर हुआ था ना सर, जिसकी वजह से मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी। क्या दी थी? आवाज नहीं आ रही सर। मैं आपसे फिर बोल देता हूं, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा, बस डिस्कस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और बातचीत जब दोनों साइड से होती है तो दोनों साइड से करनी चाहिए। ये सर नो? तो मेरे को एक आदमी ने सर बाइक पे लिफ्ट दी। उसने पूछा भाई क्या नाम है? मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा सर मजे में। बोला कैसे? मैंने कहा 15-20 हजार रुपए मैं कमा लेता हूँ, 15-20 हजार रुपए बड़ा भाई कमा लेता है, 20-25 हजार रुपए पिताजी कमा लेते हैं, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है सर। यही लाइफ होती है? यही लाइफ होती है? जवाब देते रहो। भूख तो नहीं लगी है आपको? जवाब दे सकते हैं? ये सोच लेना आज जन्माष्टमी का व्रत होगा, शाम को मिलेगा खाना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। और सुबह खाना खिला के इसीलिए बैठाया था ताकि आपको दिक्कत। तैयार हैं मेरे दोस्त? बड़े ध्यान से समझना, इस जिंदगी को समझ जाना। आने वाला भविष्य बहुत जल्दी दुनिया बदल रही है, बहुत स्पीड से, क्योंकि आने वाला समय इंटरनेट से इतनी दुनिया अवेयर हो रही है। मैं 9 साल के करियर में देख चुका। 9 साल पहले इस बिजनेस से लोग नेगेटिव थे, बुरा बोलते थे, कुछ भी बोलते थे। आज SLPS ने इतना बदलाव कर दिया, आज नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति 90% लोग पॉजिटिव बात करते हैं सर, नेगेटिव बात कोई नहीं करता सर, पॉजिटिव बात करते हैं। SLPS ने पिछले 9 साल में दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग के प्रति सोच बदली है तो संजीव सर ने बदली है सर। इतने अच्छे शानदार प्रोडक्ट देके, इतना अच्छा प्लान देके, गरीब आदमियों को ज्यादा से ज्यादा अमीर बना के, लाखों लोगों को सफलता देके और एक कैरियर की सिक्योरिटी देके, अगर बंदा इस धरती से चला भी गया तभी भी उसके बच्चों को पालने की जिम्मेवारी SLPS लेती है मेरे दोस्त। ये सिक्योरिटी संजीव सर ने दी है मेरे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग को एक नया रूप देने का काम संजीव सर ने किया पिछले 9 साल के करियर में सर, जो आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई, जो आज तक कोई सिस्टम नहीं कर पाया। तो मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूं। पहले हम जब मार्केट में जाते थे तो लोग बोलते थे लोगों को ठग के पैसा कमा रहे हो, लोगों को लूट के पैसा कमा रहे हो। पर SLPS के आने के बाद लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में दुआओं के साथ पैसे कमा रहे हो, लोगों को ठीक करके पैसे कमा रहे हो, लोगों के साथ सफलता देके पैसे कमा रहे हो। आज कोई गलत बात नहीं करता, सब पॉजिटिव बात करते हैं मेरे दोस्त। यस और नो? ये संजीव सर ने इतना बड़ा काम कर दिया मेरे दोस्त। जो इंडस्ट्री लीगल नहीं थी
आज एक 9 साल की कंपनी के डायरेक्टर ने मेरे दोस्त उस इंडस्ट्री को लीगल बनाने का काम किया है, तो ओनली संजीव कुमार सर ने किया मेरे दोस्त, गवर्नमेंट के साथ लड़के मेरे दोस्त। जब इतनी सारी चीजें, आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट का जमाना, सब कुछ देख सकते हो, तो आज अंधविश्वास में मत जीना मेरे दोस्त। क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तब काम करना बहुत मुश्किल था मेरे दोस्त, आज काम करना बहुत आसान है। यस और नो? पर मेरे दोस्त मैं नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? जब उस आदमी ने पूछा और मैंने बताया तो उसने मेरे को बस 2 बातें बताई थी जिसकी वजह से मैं आज तक इस सिस्टम से नेगेटिव नहीं हुआ। उसने बोला बेटा जिंदगी आज मजे में चल रही है, जिस दिन आपके बच्चे 15 से 20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोला जिस दिन पैदा हुए अगर उस दिन महीना 50,000 रुपये इनकम होती तो साल में कितने कमाते? मैंने कहा सर 6 लाख रुपए। बोला अगर 90 साल तक अगर आप जीते और हर साल 6 लाख रुपए कमाते तो 90 साल में 9 छिक चमन 5 करोड़ 40 लाख रुपए। बोला 5 करोड़ 40 लाख रुपए में बीवी का खर्चा, बच्चे खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे बहुत हो जाएंगे, और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्टर 1 में एक मकान नहीं आएगा। पैदा होते आपकी 50,000 रुपये इनकम नहीं थी और 90 साल तक आप कमाएंगे। मैं पता है इतना एक्साइटेड क्यों सर, क्यों नींद नहीं आती? ऐसा नहीं पैसे की कमी है, आज पैसा बहुत आ रहा है, घर है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं। आज भी मैं 12-12 घंटे ड्राइव कर लेता हूं, खुद गाड़ी चला लेता हूं सर। आज भी मैं पूरी रात जग के काम कर लेता हूं। आज भी 28 दिन घर से बाहर हूं सर। रीजन क्या है, क्या कारण है? उस आदमी ने बस एक बात बोली थी जिसके कारण मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? उस आदमी ने बोला बेटा जो तेरी एज है ना 25 साल की, ये दोबारा नहीं आएगी। यही से सोच के जाना मेरे दोस्त। उस दिन आदमी से पूछा था क्या करें? बोला इस दुनिया में अगर सफल होना तो 3 ही तरीके हैं सफलता के, और मैं नहीं कहता ये बिजनेस करो, सोच समझ के करना मेरे दोस्त, और करो तो कुछ ऐसा करना अब दुनिया बोले खा कुछ किया, जैसे विकास सर ने किया आज डायमंड बन के मेरे दोस्त। मैं तो सोच के हैरान हूं, पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब मिलने के कगार पे हैं, फिर भी बंदे ने फॉर्म नहीं भरा सर। रीजन वाई तो क्लियर हुआ, दिमाग सेट हुआ तभी तो किया। क्या फैमिली ने साथ दिया होगा? हाँ, जमीन को नहीं दिया तो आपकी फैमिली भी साथ नहीं देगी सर। आज तो कौन सा ऐसा आदमी है जो दुनिया से हटके कुछ करना चाहेगा और फैमिली साथ देगी, परिवार साथ देगा, रिश्तेदार साथ देंगे। चलो लखीमपुर में पहले कोई साथ देता ना देता, गोरखपुर में कोई साथ देता ना देता, लखनऊ में कोई साथ देता ना देता, क्योंकि यहाँ पे लोग सफल नहीं थे। पर आज कोई माँ बाप मना करे, कोई रिश्तेदार मना करे, कोई पड़ोसी मना करे तो दिखा सकते हो विकास सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। ज्ञान सर अगर रॉयल डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। उमाकांत सर अगर ब्लू डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। दिव्य प्रकाश सर अगर ब्लू डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। सफलता दिखाने के लिए बहुत कुछ है मेरे दोस्त आज आपके लोगों के पास, इनके पास तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। यस और नो? आज बहुत आसान है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में आने का एक ही कारण था, समझ में आया था बस। अगर इस दुनिया में अगर पैसा कमाना है, पैसा कमाना चाहते हो नहीं चाहते? चाहते हो? कोई ऐसा तो नहीं जो बोलता हो सर मैं तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को अभी मैं 3-4 दिन हुए तो फेसबुक पे एक पोस्ट डालता हूं मैं, आत्मनिर्भर बनना है तो कांटेक्ट करें। यस और नो? तो रात को 12:30 बजे थे, मैसेज अभी भी मेरे फ़ोन में पड़े हैं। एक बंदे के मैसेज आए, हेलो सर। मैंने कहा सर हेलो। बोला आपने लिख रखा था आत्मनिर्भर बनने, मेरे से कांटेक्ट करें। मैंने हाँ सर। बोला शरीर को आत्मनिर्भर बनाते हो या आत्मा को बनाते हो? तो मैंने सोचा ये कोई संत आ गया बिल्कुल। मैंने कहा सर जिस चीज़ को आप माने उसी को बना देते हैं। फिर वो बोला मैंने आपकी सारी पोस्ट देखी, आप तो माया के चक्कर में पड़े हो। कौन से चक्कर में? अब मेरे को नींद आ नहीं रही थी, मैं मजाक या मूड में था। मैंने उसको रिप्लाई किया, अभी भी रिप्लाई पड़ा है। मैंने कहा मैं दोस्त सच बोला तूने, मैं माया के चक्कर में हूँ। पर मैंने कहा आज से नहीं हूँ, पिछले 14 साल से हूँ। बोला कैसे? मैंने कहा मेरी वाइफ का नाम माया ही है। उसके मैंने खूब मजे लिए। फिर सच है सर, मेरी वाइफ का नाम माया ही है। मैंने कहा सही पॉइंट पकड़े हैं आप।
माया के चक्कर में नहीं मेरे दोस्त, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं। आप सोचो ना, आप अपनी सफलता के लिए इस बिजनेस में भागते हो और आप सफल होते हो और साथ में कितने सारे लोग सफल हो जाते हैं। यस और नो? इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत ईमानदारी से करता हूं पहले दिन से। बस एक चीज समझ में आई थी, अगर सफल होना है और पैसा कमाना है, अगर माँ बाप के सपने पूरे करने, अगर बीवी बच्चों के सपने पूरे करने, अगर मैं रियलिटी में परिवार की जिम्मेवारी ले सकता हूं, अगर पैसा कमाना है, तो इस दुनिया में 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं सर? अगर आप वहां पे फिट बैठते हो तो इस बिजनेस को मत करना, और फिट नहीं बैठते तो फिर कुछ और मत करना, फिर ओनली यही धंधा करना। पहला रास्ता, अगर आपको सफल होना तो हाईली एजुकेशन चाहिए। अगर आप आईपीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट बन सकते हो। अगर नौकरी में सफल होना है तो मेरे दोस्त नौकरी भी हाई क्लास वाली चाहिए। समझ रहे हो? आईपीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट वाली नौकरी होनी चाहिए तो जिंदगी सफल है। नहीं तो बाकी नौकरी में दाल रोटी चलेगा, सपने पूरे। यस और नो? दूसरा, इस दुनिया में वो लोग सफल है मेरे दोस्त जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा है, पैसा कहीं भी लगाएंगे और कमा लेंगे। यस और नो? क्या इन दोनों में से आप फिट बैठते हो? बैठते हो क्या? तीसरा, इस दुनिया में वो लोग सफल हैं सर जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। क्रिकेट का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है, गला बहुत अच्छा है, मजाक करने का टैलेंट है, कपिल शर्मा की तरह। क्या ऐसा कोई टैलेंट आपके पास है क्या? अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे में नहीं है, काश मेरे बच्चे में आ जाए। मैंने कहा पिछली 100 पीढ़ी बीत गई है सोचते सोचते। बापू सोचते था बेटा कुछ करेगा, बेटा सोचता है मेरा बेटा कुछ करेगा, उसका बेटा सोचता है मेरा बेटा कुछ करेगा। यस और नो? सेम संघर्ष पापा ने किया, मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिल गई, फिर बच्चे की गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर सेम संघर्ष, और उसको भी जिंदगी चलानी तो फिर उसके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर संघर्ष। सारी जिंदगी ऐसे निकलेगी क्या यार? अब जीवन में अपने को एक समझ में आया, अगर जीवन जीना है तो एक आदमी को तपना, कुछ अलग करना। अब हम जिन रास्तों से लोग अमीर बनते हैं उन रास्तों पे फिट बैठते नहीं है सर। रीजन क्या? अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कारण क्या इसके पीछे? मेरे दोस्त, इस दुनिया में 2 तरीके के लीडर हैं, बड़े ध्यान से समझ के जाना। और उम्मीद मत रखना मैं नहीं, मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरा बच्चा नहीं, उसका बच्चा कुछ करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में अपना करियर खराब कर रहे हैं। यस और नो? क्योंकि मेरे को अभी पिछले 4-5 दिन पहले एक आदमी ने, एक लेडीज ने बोला सर हम ट्रेनिंग में नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? बोला सर मेरे बच्चे के एग्जाम है। क्या है? मैंने कहा कौन सी क्लास की? बोला 4th क्लास की। कौन सी क्लास के? मैंने कहा 4th क्लास के बच्चे के एग्जाम के लिए आप इतने सीरियस और इस बिजनेस में सीरियस नहीं हो? मेरे दोस्त, आज तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रोक पाई, मेरे से छुट्टी नहीं दिलवा पाई। रीजन एक ही है, अपना वाई क्लियर है, दिमाग सेट है सर पहले दिन से। क्योंकि अपने को एक चीज समझ में आ गई थी, इस दुनिया में 2 तरीके के लीडर होते हैं सर, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जिनमें लीडरशिप गॉड गिफ्टेड होती है। क्या होती है? जो किसी भी घर में पैदा होंगे उनको अमीर बनना निश्चित है। उदाहरण बताऊं? जानना चाहते हो? जैसे गरीब का बच्चा अमीर बनना, रिक्शा वाले की बेटी आईपीएस बनना, किसान का बेटा आईपीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक्टर बनना। पर ये दुनिया में कितने % लोग हैं? गूगल सर्च कर लो, कितने गरीब लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सफल होते हैं। 0.0001% लोग मिलेंगे सर, लाखों में से एक आध। यस और नो? इसलिए गरीब क्या है? गरीब ही। अब अमीर का बेटा अमीर क्यों बनता है? एक्टर का बेटा एक्टर क्यों बनता है? क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं सर जो माहौल के अकॉर्डिंग हैं, जिनके बाप दादा ने एक बार अमीरी देख ली, एक बार ही अमीरी पे ले गए, तो उनके बच्चों का बेटा रिक्शा वाला बनता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट, एक्टर का बेटा एक्टर। 90% चेक कर लेना, जैसा बापू है वैसा ही बेटा बनेगा। यस और नो? तो अपने को समझ में आया, एक बार करोड़पति बन जा, बच्चे तो अपने आप बन जाएंगे। और कुछ करने की जरूरत, और कुछ करने की जरूरत, और कुछ करने की जरूरत। क्योंकि अगर घर में बाइक है ना मेरे दोस्त, बच्चा अपने आप बाइक तक मेंटेन, तो तब समझ में आया दुनिया का एक ही बिजनेस है सर जो हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। एक ही बिजनेस। नहीं तो यहां सब बुद्धिजीवी बैठे हैं और लाखों करोड़ों लोगों से मिल लेना, किसी से भी बात कर लेना सर, पहले अपना माइंड क्लियर करके जाना। मैं आपको बस 2 ही बता रहा हूं बस।
क्यों करना है और कैसे करना है, जानना चाहते हैं? क्यों करना है ये तो क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट सेलिंग ही बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि ये वो बिजनेस है जो हमारे जैसे लोगों के लिए बना है मेरे दोस्त। जॉब वालों को भी बोलना चाहूंगा, पार्ट टाइम कर लो, बच्चों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोला सर हमने कर दिया तो बच्चे कुछ करेंगे नहीं। क्यों? मुकेश अंबानी का बेटा कुछ करता नहीं क्या? क्या सनी देओल का बेटा कुछ करता नहीं क्या? अरे जो आप बिजनेस करोगे उसको संभाल लेगा बेटा। यस और नो? जो मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, मैं तो विकास सर की फैमिली को बोल रहा था, सारे गवर्नमेंट जॉब में, तो आज पार्ट टाइम सारे लोग नहीं कर सकते क्या? सैलरी तो आ ही रही है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। यस और नो? जितने भी लोग इस बिजनेस को ध्यान से समझ के जाना मेरे दोस्त, मैं तो मेरे परिवार के हर सदस्यों को बोलता हूं। कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या करूं, मैंने कहा इससे अच्छा रास्ता है नहीं कोई, इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करने का कोई रास्ता नहीं, इससे आसान कोई बिजनेस नहीं। अरे मेरे दोस्त हमने कुछ किया ही नहीं। आज से 9 साल पहले मेरे पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया। अब मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम में जहां मेरा 5 से 6 लाख रुपए लगना था ज्वाइंट पेन और हार्ट की प्रॉब्लम में, वो मात्र 15,000 रुपए में ठीक हो गई। बता पैसा लगाया पैसा बचा, पैसा लगाया पैसा बचा। अब मार्केट में जाओ, कोई 15,000 में बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? अब 15,000 रुपए में सामान भी मिल गया जो घर की जरूरत थी, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। ये बिजनेस तो फ्री में स्टार्ट होता है, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो घर के लिए प्रोडक्ट चाहिए वो खरीदना, उसका पैसा देना है। बताओ ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है? जाके स्टार्ट करके देखो। रामदेव बाबा के पास भी जाओगे ना, उससे बोलो अक्सर मैं कुछ संभाल लूंगा और अपनी दुकान में साझेदारी बना लो, बनाएगा क्या? एसलीपीएस ये बोलती है अपने घर का सामान ले और एसलीपीएस में आके पार्टनर बन जा मेरे दोस्त। जितना बेचेगा उसके बाद जितना एसलीपीएस कमाती है सेम प्रॉफिट तेरे को भी मिलेगा, जितना बेचेगा उसका प्रॉफिट तेरे को मिलेगा। ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना, ना वर्कर रखने, ना मार्केटिंग टीम रखनी, ना गवर्नमेंट को टैक्स देना, ना स्टाफ रखना, ना कोरियर करना, ना लोगों को सैलरी देना, और सेम जैसे कंपनी का मालिक कमाता है। आज इस कंपनी में आप केवल घर का सामान लेके आप खुद की कंपनी खोल लेते हो मेरे दोस्त। ये एसलीपीएस की पावर है। यस और नो? उसके बाद करते कैसे? जैसे और बिजनेस वाले करते हैं, सेम ही तो कर रहे हैं सर। मैंने आज प्रोडक्ट लिया, अच्छा लगा, 10-15 हजार रुपए लगाए तो पैसा लगा नहीं तो कोई रिस्क है? दुनिया में कोई बिजनेस करने जाओगे ना मेरे दोस्त, 10-20 हजार रुपए भी कमाना है तो कम से कम 1,00,000-2 लाख रुपए लगाना। और अगर लाख रुपए कमाना तो कितना लगाना पड़ेगा? 20-30-50 लाख रुपए सर। अगर 2-4 लाख रुपए कमाना तो 2-4 करोड़ रुपए लगाना। अरे एक बिजनेस ऐसा जिसमें लगाना कुछ नहीं। अगर बाहर बिजनेस करने जाओगे तो लगाना पड़ेगा, रिस्क रहेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, बाउंडेशन रहेगी, और उस बिजनेस का टैलेंट भी चाहिए। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। ये पहला ऐसा बिजनेस है जहां पैसे के नाम पे कुछ लगता और रिस्क, टाइम एक्स्ट्रा हो देते रहो, कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आपको ये बिजनेस में रोज सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, रोज सुबह 7 बजे जाके ऑफिस में बैठना है। अब जहां भी हो, लोग हैं या नहीं है, मिलते हैं नहीं मिलते मेरे दोस्त? जहां भी हो 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, टाइम की कोई बाउंडेशन। टैलेंट भी नहीं चाहिए, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट। लड़का हो लड़की हो, जवान हो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कम उम्र का हो, छोटा हो नाटा हो, मोटा हो पतला हो, गोरा हो काला हो, कोई टेंशन नहीं है। बस सपने हो, चाहते हो, एसलीपीएस 100% आपको डायमंड बना सकती है मेरे दोस्त, लिख के ले देना। उसके बाद सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेना, जैसे ही अच्छा चल गया, आपने 1 करोड़ रुपए भी लगाया तो कोई 100 करोड़ रुपए लगाने वाला बंदा भी आ सकता है। यस और नो? पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई कंपटीशन, इसमें जितने लोग आपसे ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं वो हमेशा आपका साथ देते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने मेरे क्लाइंट से एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा सर करना क्या पड़ेगा? बोला लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने कहा सर लोगों ने प्रोडक्ट नहीं लिया, लोग नहीं जुड़े तो क्या होगा? यस और नो? यही सवाल है, यही डर है। तो मेरे अपलाइन ने बोला बेटा तेरे से नहीं जुड़ेंगे, तेरे से लोग नहीं मानेंगे, अगर प्रोडक्ट नहीं लेंगे। मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा,
मैं तेरे साथ जाऊंगा और लोगों को जोड़ के लेके आऊंगा। मैंने कहा सर उसके लिए मेरे को पैसे कितने देने पड़ेंगे? आपकी गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा, आप आओगे तो पैसे सैलरी वैलरी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में टीचर भी है ना, अगर बच्चों को पढ़ाता है तो ट्यूशन फीस लेता है। यस और नो? अगर प्लम्बर आता है तो पैसे लेता है। यस और नो? अब कोई आदमी महीना 2, 4, 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी, जिसको इतनी दुनिया जानती है, वो आदमी बोलता मैं आऊंगा, तो मेरे दोस्त जो 5 लाख रुपए महीने कमाता होगा वो आने के पैसे लेगा या नहीं लेगा? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस दुनिया में हर आदमी अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी के पैसे लेता है सर। कोई आदमी अपना टाइम फ्री में, कोई मजदूर भी नहीं देता सर, वो भी 500-700 रुपए ले लेता है दिन में। यस और नो? यस और नो? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है सर? यहां पे एक सफल आदमी विकास यादव सर जैसे डायमंड लीडर ओडी लेने के बाद किसी गरीब आदमी के घर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा, साथ समझाऊंगा, और जब तक कामयाब नहीं हो जाएगा जब तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया में कोई नहीं रहता मेरे दोस्त, इसी बिजनेस में रहते हैं लोग। अभी ऐसा होगा लखीमपुर में पता नहीं कितने लोगों ने ओडी का सफर कर लिया होगा अब तक। यस और नो? कितने लोग दिव्य प्रकाश सर की ओडी में घूम चुके होंगे, कितने लोग BMW में घूम चुके होंगे। एक बार अपने शहर में जाना और किसी के पास ओडी हो और उसको बोलना 2 दिन मेरे साथ चल, 10-15 रिश्तेदारी में घुमा के लेके आ जाओ, कितने पैसे लगेंगे सर? और यहाँ कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, योगेश विकास सर को बोलता है अक्सर आप बन जाओ ड्राइवर और मैं बनता हूँ मालिक, आप मेरे को आगे बैठाओ और फिर चलो कहाँ, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी कहीं, कभी कहीं। यस और नो? इससे आसान बिजनेस हो सकता है क्या? हाँ? फिर भी लोगों के पास ये बिजनेस करने का टाइम नहीं है। कहां बिजी हैं? कहां बिजी हो? अभी भी कुछ लोगों को जल्दी लगी होगी, सर जल्दी जाऊं, घर पहुंचना है। जल्दी तो मेरे को भी लगी है, फिर भी मैं बैठा हूं और मेरे को तो मेरे काम के, इसी काम के लिए गया पहुंचना है सर। मैं आज तक, मैं सर रियलिटी बताऊं, जिस दिन से बिजनेस मिला ना, आज भी सुबह जमीन पे पैर रखने से पहले 3 बारी जमीन माथे से लगाता हूं और ऊपर वाले को बोलता हूं भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, ये धंधा दे दिया, नहीं तो मेरे जैसा आदमी आज भी नौकरी कर रहा होता। ये सच है, ये धंधा नहीं मिलता था मेरे घर परिवार में, मेरी फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने, या हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मेरे दोस्त जो ये रास्ता मिल गया। नहीं तो हमने नहीं सोचा था कि हमारे पास BMW जैसी गाड़ी होगी, हमने नहीं सोचा था कि मम्मी पापा को फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी गिफ्ट कर पाएंगे। हमारे कभी दिमाग में नहीं आता है कितने लोग प्यार मोहब्बत इज्जत से इतनी देर तक सुनेंगे हमारे जैसे लोगों को। हमने नहीं सोचा था सर कभी। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे किसी ने हमारे घर में। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, अगर SLPS आज करने का मौका मिला है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। आपकी फैमिली, आपके परिवार ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आज आपको रास्ता मिल गया है और अपने परिवार का इतिहास बदलने का रास्ता मिला है मेरे दोस्त। इस बात में अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। दुनिया के किसी और प्रोफेशन में जाओ ना सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इस प्रोफेशन में बता देता हूं, आप डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ, IPS बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो दोबारा आपके रैंक पे आएगा, दोबारा डॉक्टर बनना पड़ेगा, दोबारा MBBS करनी पड़ेगी। यस और नो? सचिन के बेटे को क्रिकेटर बनना है तो दोबारा खेलना पड़ेगा, सचिन वाले रैंक से तो नहीं जा सकता। पर नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, SLPS में अगर एक बार ब्रांड एम्बेसडर बन गया, आपका बच्चा जिस दिन आएगा ब्रांड एम्बेसडर से आएगा सर, ब्रॉन्ज से नहीं आना पड़ेगा। एक आदमी को मेहनत करनी है बस, पूरे परिवार की जिंदगी सफल हो जाएगी मेरे दोस्त। एक बारी नेटवर्क फैलाना है। और करना क्या है जानना चाहते हो? लास्ट 1 मिनट में बता के जाऊं। अच्छा, यहां बैठे सभी लोगों को जैसलमेर करना है? करना चाहते हो तो बिजनेस माइंडेड सोच ले आना, नौकरी वाली सोच मत रखना। छोटी सोच के साथ कभी बड़ा रिजल्ट नहीं आता। यहां लोग छोटी सी गलती करते हैं, बस थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी अचीवमेंट खो देते हैं।
आप बताओ, कोई मिठाई वाला 10 लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए लगा के मिठाई की दुकान खोलता है, मिठाई हो चाहे 2000 रुपए किलो, जब आप मिठाई लेने जाते हो तो मिठाई वाला क्या बोलता है, साहब पहले टेस्ट करके देख लो, अच्छी लगे तो ले जाना, नहीं तो। आज एसलीपीएस ने आप लोगों को इतना शानदार प्रोडक्ट दिया है, एक बार टेस्ट तो करवाओ, आपका दीवाना ना हो जाए तो मेरे पास आ जाना। आज सर मैं सच बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस ने वो दिया है, बंदा काम करने वाला तो हो। पर यहां समस्या पता क्या है, यहां लोग लोगों को जोड़ने के पीछे भाग रहे हैं। अगर एकदम से जोड़ दूं, सर जोड़ने की बात नहीं, लोग अपने आप जुड़ेंगे। समस्या एक ही चीज से है बस। अरे मेरे दोस्त, जब पढ़ाई करने जाते हो तो बड़ा प्रैक्टिकली समझना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का बस एक ही कारण है। जानना चाहते हो? आवाज नहीं। जानना चाहते हो? अभी पीछे वाले ऐसे सुन बैठे हैं, सर नहीं जानना ही नहीं। जानना चाहते हो? बड़े ध्यान से समझना सर, जो बातें बता रहा हूं प्रैक्टिकल बातें करूंगा। मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूं, ना कोई डायलॉग किसी की कॉपी करता, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं, या गुरुजी की बताई हुई बातें कॉपी करके बताता हूं। ना किसी दूसरी कंपनी के लीडर की बातें कॉपी करता, ना कोई किताब में से डायलॉग कॉपी करता, ना किसी की और की बातें कॉपी करता। जो मेरे माइंड में प्रैक्टिकल है वही बातें बताता हूं। जानना चाहते हैं? अब प्रैक्टिकल देखो सर, जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको ABCD सिखाया जाता है, तो पहले दिन क्या होता है, उसको 10 बारी ए लिख के दिया जाता है। क्या लिख के दिया जाता है? ए को बार बार। अब जितना उसको आता है, कई बार आपने देखा हो काउंटिंग जब वो सीखता है तो बोलता है मेरे को 10 तक आती है। कितने तक? अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आता कितना है, कितना आता सोचो। मैं जब इस बिजनेस में आया ना सर 9 नवंबर 2014 को, और मैं 1 जनवरी 2014 को मैंने नौकरी छोड़ी थी, और जब मैं इस बिजनेस में आया मेरे को कंपनी का नाम लेना भी नहीं आता था। फिर भी मैं 5 दिन में, पहला टारगेट गोवा का था, 5 दिन में अचीवर बन चुका था सर। मेरे को कंपनी का नाम लेना नहीं आता था, उससे पहले मैं गाड़ी अचीवर बन चुका था। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में समझाना नहीं आता था, उससे पहले मैं टोपाज बन चुका था। बस रीजन, मेरे को जितना आता था मैं उतना ही करता था, मेरे को जो नहीं आता था वो मैं नहीं करता था सर। समझ में आ रही मेरी बात? यहां जो लोगों को नहीं आता वो करने की कोशिश करते हैं। आपको लोग जोड़ना आता है? नहीं आता। प्रोडक्ट बेचना आता है? मेरे को जो आता था वो आपको भी आता है। मैं जब आया सर, जब किसी को प्लान देने जाता था तो लोग बोलते सर कंपनी को कितने दिन हुए? मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है। बोला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं? मैंने कहा आप ही पिएंगे और आप ही बताएंगे। तब भी मैंने 51 डेज में कंपनी का पहला गाड़ी अचीवर हूं सर। 51 दिन में कंपनी में गाड़ी अचीवर था मैं। कारण बताऊं कैसे बना? जानना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही सर। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आवाज में वो दम नहीं है सर जो जानने वाला होता। जानना चाहते हो? अभी भी वो वाली आवाज नहीं। वो कई बोल रहे थे लखीमपुर खीरी के बारे में, वीरों की धरती, जवानों का देश लखीमपुर। आवाज तो जवानों वाली नहीं आ रही। जानना चाहते हो? हाँ अब आया मजा, यही आवाज रखना। अब प्रैक्टिकली समझना सर, जब मैं इस कंपनी में आया केवल 7 प्रोडक्ट थे सर, तो मेरे को प्रोडक्ट बेचना नहीं आता था, कंपनी के बारे में बताना नहीं आता। तो मैं क्या सोचा, मैंने कहा सर मेरे को आता क्या है? तो संजीव सर ने बोला प्रोडक्ट पिलाना आता है। मैंने कहा सर ये तो आता है। तो मेरे दोस्त, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं हर किसी के पास जाता तो मैं 2 प्रोडक्ट बेचता था हमेशा ज़्यादातर। मैं हर किसी को बोलता ये हमारा थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है, 1 हफ्ता कोई पी ले घोड़े जैसा बन जाता है सर। इतना बताना आता था। अब बंदा ले कैसे इतना बताने से? मैंने कहा सर खुद तुरंत खोलता था, मैंने नहीं देखा रेट कितना है, मैं तुरंत नाक पे लगाता था। मैंने कहा सर सूंघ के देखो कैसा लगता है। और इतना मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख लेना, डेली की पोस्ट मिलेंगी, थंडर ब्लास्ट शेक के साथ सेल्फी मिलेंगी। आप बेचना नहीं आता, बताना नहीं आता, पर पिलाना तो आता है। यस और नो? मैंने थंडर ब्लास्ट जैसे ही खोला मैंने कहा सर खुशबू लो, कैसा लग रहा है? बोला सर बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर अभी तो सूंघा है, पी के देखो, खुशबू से अच्छा लग रहा है, पीने से कैसा लगेगा? मैं तुरंत 2 लीटर दूध मंगाता, थंडर ब्लास्ट शेक बनाता,
तुरंत पिलाता। पीने के बाद बंदा बोला सर मजा आ गया। मैंने कहा एक ही टाइम पिया है, 3 दिन पी लो सर, जिंदगी घोड़े जैसी हो जाएगी, गारंटी देता। अब 20 थंडर ब्लास्ट बिक गए सर, आ गया 1300 एसपी। यस और नो? 10 थंडर ब्लास्ट बिके तो कितना एसपी आएगा सर? 130 एसपी। यस और नो? आज तो आपके पास दुनिया भर के प्रोडक्ट है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, लॉ ऑफ एवरेज। जब एक प्रोडक्ट खत्म होता है उससे पहले 100 प्रोडक्ट के ऑर्डर लेके आता है प्रोडक्ट। एक थंडर ब्लास्ट पिलाना, 100 थंडर ब्लास्ट के ऑर्डर आ चुके होंगे सर। एक टूथपेस्ट टेस्ट करवाना, 100 पेस्ट के ऑर्डर। आसान बिजनेस है, सुबह घर से निकलो, 20-25 प्रोडक्ट खुला रखो। राइस ब्रेन ऑयल हर घर में यूज होता है नहीं होता? आपका ऑयल बेस्ट है या नहीं है? कैसे पता चले? आपको ऑयल के बारे में बताना तो नहीं आता, और बताने वाले आप आयुर्वेद के ज्ञाता हो नहीं, तो बताना नहीं आता तो खिलाना तो आता है। सुबह किसी के घर जा जिसके घर ब्रेकफास्ट बन रहा हो, एक ढक्कन राइस ब्रेन ऑयल दे दे, अगर इस तेल में खाना बना के देख, खा खा के उंगली ना चाट चाट के थक जाए, बोला सर 10 लीटर और दे जाओ। जब तक 2 लीटर खत्म होगा 200 लीटर का ऑर्डर आ चुका होगा आपके पास। आसान बिजनेस है मेरे दोस्त। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आसान काम है, पहले लोगों को यूज करवाओ। इतना शानदार प्रोडक्ट बना के दिए एसलीपीएस ने, एक बार टेस्ट तो करवा दो लोगों को। आप बताओ, आपके सबके घर में राइस ब्रेन ऑयल यूज होता है? सच बताना सर, दिल पे हाथ रख के, किस किस के घर में यूज होता है सर? बाकी जो बचे हैं सर कल ही खरीद लेना, अच्छा लगे आपका है, नहीं तो मेरा है। और मैं राइस ब्रेन ऑयल के गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है, जो देसी घी नहीं खरीद सकते उनके लिए तो बता दूं, डालडा घी मत खाना, डेयरी का घी मत खाना, कुछ और मत खाना, बहुत जहर आता है। राइस ब्रेन ऑयल को रोटी पे लगा के खा लेना, कोई स्मेल नहीं आती और बिल्कुल शरीर में कोई फैट नहीं बढ़ने देगा। बहुत सारे फायदे हैं। आप पकोड़े तल के खा लेना, राइस ब्रेन ऑयल से हलवा बना के खा लेना, कुछ भी बना के टेस्ट तो करो और फिर लोगों को इस्तेमाल करवाओ। आसान बिजनेस है यार। कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, कोई हाउसवाइफ है, डेली जाके 10 कस्टमर बनाओ और जिन लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाओ, फिर अपलाइन को लोग जोड़ना आता है। जिन लोगों को प्रोडक्ट बेचो फिर अपलाइन से मिलवाओ, और जब अपलाइन मिलेगा तो उसको अपने आप बिजनेस में कन्वर्ट। अब यहां बैठा हर आदमी डेली 10 लोगों को प्रोडक्ट खिला सकता है? उसके लिए कुछ सीखने की जरूरत है क्या? यहां मेरे दोस्त 1400-1500 लोग बैठे हैं। 1500 लोग अगर डेली 10 लोगों को भी प्रोडक्ट यूज करवाएं, डेली कितने लोग होंगे? कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? 15,000। करना कुछ नहीं है, जो आप घर में प्रोडक्ट एसलीपीएस का बनता है और घर में यूज हो रहा है, बस डेली 5 घर, 2 घर, 10 घर में जाना है, उस प्रोडक्ट को टेबल पे रख के टेस्ट करवाना है। कर सकते हो? क्या हर आदमी डेली के 3 घरों में जा सकता है? यस और नो? फुल टाइमर आदमी डेली के 10 घरों में जा सकता है? यस और नो? जैसलमेर ना हो ना, मेरे पास आ जाना, मैं नाम लिख के भेज दूंगा। जैसलमेर ना पहुंचो तो मेरे से लिख के ले जाना सर। तैयार हो? आज इस बिजनेस को शांतिपूर्ण ढंग से करो सर, आराम से करो। जैसे ज्ञान सर बता रहे थे, सर क्या गारंटी डायमंड बनाएंगे और कितने दिन में बनाएंगे? यस और नो? यस और नो? मेरे दोस्त, जिंदगी में आप बताओ, जो आदमी पैदा हुआ, आज बच्चा पैदा हुआ, वो दादा बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा। तो दादा किस उम्र में बनेगा सर? किस उम्र में? हाँ, किस उम्र में? बूढ़ा तो आदमी कभी भी हो सकता है। उम्र क्या होगी दादा बनने की? क्या सर? 50 साल? हाँ, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? 40 में भी बन सकता है। बन सकता है नहीं बन सकता? 18 की में शादी हो गई हो तो 19 की उम्र में बच्चा हो गया हो, और फिर बच्चे की शादी भी 18 में करवा दे। हाँ सर, और बच्चे को भी 1 साल में बच्चा हो जाए तो 39 साल की उम्र में बन गया दादा।
कोई आदमी शादी 40 की उम्र में करे और बच्चा 10 साल तक पैदा ना करे तो 50 साल की उम्र में तो बाप बना। अब फिर उसका बच्चा जब हो वो भी 40 की उम्र में शादी करे तो दादा कब बनेगा? ऊपर जाने के बाद सेम इस बिजनेस में आते हैं, सर लोग डायमंड बनना है। मैंने कहा कल कितने लोगों को बताया? बोला सर एक को भी नहीं। तो मैंने कहा बोला सर कब बनूंगा? मैंने कहा कुछ प्रोसेस तो स्टार्ट कर तभी तो बनेगा। ये सोरनो शादी तो कर, फिर बच्चा पैदा कर, फिर वो बच्चा पैदा करेगा तभी तो दादा बनेगा। तो यहां भी डायमंड जब बनेगा पहले 10-20 लोगों को बता, 1 साल तक रोज बताएगा, फिर 10-20 और बताने वाले आएंगे, फिर वो उनके नीचे और बताने वाले आएंगे, फिर उनके नीचे और बताने वाले आएंगे। वे पीढ़ी तो चला तो दादा परदादा सड़दादा सब बन जाएगा। तो यहां भी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर सब बन जाएगा। पीढ़ी तो चला कम से कम, और स्पीड से चला। बाल विवाह कर जल्दी जल्दी, क्या कर, जल्दी जल्दी पैदा कर। यहां 9 महीने का वेट नहीं करवाती है SLPS। आज जोड़, उसको भी बोल कल जोड़े। आज प्रोडक्ट 10 को यूज करो, जितने ज्यादा को यूज करवाएगा उतना जल्दी स्पीड से बनेगा। समझ में आ गया? लास्ट एक मैसेज देके जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जिस दिन हम इस बिजनेस में आए थे हमारे से बहुत टैलेंटेड लोग इस बिजनेस में थे। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस बिजनेस में नाकामयाब देखे हैं, और बहुत सारे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई टैलेंट नहीं, वो कामयाब देखे हैं। बस एक ही कारण, जिसने लॉ ऑफ एवरेज पे काम कर लिया ना सर। लॉ ऑफ एवरेज समझाऊं? कोई आदमी बहुत अच्छी लिस्ट है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, 100 लोगों के पास जाता है, उसको 80 लोग पैसे दे देते हैं। और एक आदमी ऐसा है जो किसी के पास भी जाता है, गरीब आदमी है, कोई लिस्ट नहीं, उसकी लिस्ट में सब ऐसे हैं जो महीना 5-10 हजार कमा रहे हैं, वो 100 के पास जाता है तो मुश्किल से 10 लोग पैसे देते हैं। अब जो आदमी को 100 में से 80 लोग पैसे देते हैं वो 100 लोगों से मिलता है 1 साल में। कितने साल में? और जिस आदमी को 100 में से 10 लोग पैसे देते हैं वो डेली 100 लोगों से मिलता है। तो बताओ कामयाब कौन होगा? कामयाब कौन होगा? तो बिजनेस का एक ही रूल समझ के जाना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितने कम से कम समय में बताओगे और समझाओगे, उसमें से कम रिजल्ट आएगा और आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, और डेली के मैक्सिमम लोगों को बताना स्टार्ट करो। मैं आज इसलिए तो भाग रहा हूं, मैं आज यहाँ हूँ, कल दिल्ली हूँ, परसों वापस जिम कॉर्बेट हूँ। मैं भी चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। और लास्ट, आप सभी लोगों ने इतनी देर तक सुना, SLPS के सारे प्रोडक्ट पहले घर में यूज करना, अच्छे लगे तो काम करना, नहीं तो मत करना। और अच्छे लगें तो दुनिया के हर आदमी को स्वस्थ करने की गारंटी लेके जाना। और जब आप पैसा कमाने आए हो तो हर रिश्तेदार जानकार को अपने पैरों पे खड़े करना, हर वो आदमी को करोड़पति बनाने की कसम खाना। उसको जब तक समझाते रहना जब तक समझ में ना आ जाए। और आप जब प्रोडक्ट घर में यूज नहीं कर रहे तो जितने SLPS प्रोडक्ट बनाती है, आज से कसम खा के जाना वो कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत ले सकते हो। आज से जाने के बाद ये काम कर लेना सर, जो यूज करो फिर जो एनर्जी अंदर से निकल के आती है ना, वही आपसे काम करवाती है। सिंपल काम है, आसान काम है, आसान तरीके से करते रहो। और जिंदगी में करोड़पति बनना है तो अगले 5 साल तक कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग मत छोड़ना। और जो आदमी यहाँ पे आज लेके आया है उस आदमी के साथ कल के दिन ही बैठ लेना और इस बिजनेस को पूरा समझ लेना। और गलत आदमी से एडवाइज मत लेना। क्या क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर से पूछना पड़ेगा, एक्टर बनना है तो। गलती यहां बस एक ही करते हैं लोग, बनना नेटवर्कर है, फिर बोलते हैं सर मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मना कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथ भी यही होता। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और हर आदमी ने मना किया था, पर मेरे को मेरे सीनियर ने बताया था बेटा पेट में दर्द हो जाए तो किससे सलाह लोगे, डॉक्टर से, टीचर से या वकील से? किससे? किस डॉक्टर से? फेलियर डॉक्टर से या सफल डॉक्टर से? हाँ? तो बोला जितने लोगों से आपने बात की क्या उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है? तो बोला बेटा पेट दर्द के बारे में वकील से सलाह लेगा तो वकील क्या बोलेगा, चल जज के पास चलते हैं पेट दर्द। और टीचर से सलाह लेगा तो क्या बोलेगा, 2 महीने पढ़ाई कर ले पेट दर्द। और गलती से फेलियर डॉक्टर से सलाह ले ली, हो सकता है पेट में रसोली का दर्द हो और बच्चे होने की दवाई दे दे सर।
ये दवाई हम रोज खाते हैं। कोई भी बोल देता तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, रहने दे, छोड़ दे, तू करोड़पति नहीं बन सकता। एक बारी सवाल वापस तो पूछ, क्यों नहीं बन सकता यार, क्या कमी है मेरे में? मेरे से कई लोगों ने बोला ये धंधा ठीक नहीं है और तू नहीं कर पाएगा। मैंने कहा एक कारण बता, और चल ये नहीं करता तो कोई दूसरा रास्ता बता जो मैं कर सकता हूं और वहां से करोड़पति बन सकता हूं। हाँ सर, मैंने हर आदमी को, मेरे मन ने भी कई बार बोला शुरुआत में, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। इसको भी समझाने के लिए बस एक ही जवाब था, एक ही जवाब, ये नहीं तो और क्या, ये नहीं तो। हमें भी शुरुआत में लोग नहीं मिलते थे सर, बस एक टारगेट था। सुबह जैसे ही आंख खुली सीधा बाथरूम में फ्रेश हुआ, नहा के सीधा टाई लगाई और निकल गया। और घर से निकलेगा तो कोई ना कोई मेरे साथ लोग ये पहले साल नहीं आए सर। पहले दिन जब घर से निकला तो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने रिश्तेदारों को ये बोल के निकला था, अगले 5 साल तक कुलदीप मुदगिल सुबह 6 बजे के बाद बिस्तर में नहीं मिलेगा, 6 बजे के बाद घर में नहीं मिलेगा, रात को 2 बजे के बाद पहले घर नहीं आएगा, और अगले 5 साल तक सिंगल डे छुट्टी नहीं करेगा, ना किसी शादी में, ना किसी बर्थडे में जाएगा। अब सबको बोला तो सबने मजाक बनाया, पर शुरुआत के 6 महीने 1 साल लोग देखते रहे। हम 6 बजे टाई लगा के निकलते थे, काम हो चाहे। 1 साल के बाद हमने बोलना स्टार्ट कर दिया, 1 साल हो गया ऐसे चल रहे हैं, और आज भी यही बोल रहे हैं। 9 साल हो गए मेरे दोस्त, और ऐसे ही चल रहे हैं। और जिंदगी जब तक रहेगी और ऐसे ही चलेंगे, जब तक जीवन रहेगा ऐसे ही चलेंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर कब तक काम करना पड़ेगा। लास्ट बात बता के जा रहा हूं, इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी को देख लेना, किसी भी इंडस्ट्री में, क्या डेली घर का खाना खाता है क्या? हाँ, पहले जब कोई गरीब आदमी अमीर बनने चलता है ना सर, पहले भी 16 घंटे काम करता है, चाहे वो डॉक्टर, आईपीएस, साइंटिस्ट या नेटवर्कर बनने चलता है। पर शुरुआत में जब काम करता है तो उसके साथ मेंटली डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पैसे होते हैं। मन चाह खाना नहीं होता, मन चाह होटल नहीं होता, मन चाहे कपड़े नहीं होते। पर जब वो क्रिकेटर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट या नेटवर्कर बनता है, फिर भी वो 16 से 18 घंटे काम करता है, पर मानसिक तनाव खत्म हो चुका होता है, घर में पैसे की दिक्कतें खत्म हो चुकी होती हैं, मन चाहे कपड़े होते हैं, मन चाहे शूज होते हैं, मन चाहे जिंदगी होती है, मन चाहे होटल में रुक सकता है। पर मेहनत तो वही जिंदगी भर करते रहना, करते रहना। हमारी सोच ये फ्री कब हो, क्या इस धरती पे कर्म भूमि है, मरने के बाद फ्री हो सकते, उससे पहले नहीं फ्री हो सकते। और ये बॉडी है ना, इस धरती पे जितनी सारी चीजें चल रही है ना तब तक ठीक है, जिस दिन रुक जाती हैं खराब हो जाती हैं। गरीब आदमी आपने बूढ़ा होता देखा होगा, अमीर आदमी कभी बूढ़ा क्यों नहीं होता? वो काम करता रहता, उसको पता है इसको चलते रहना, यस और नो। और इस मशीन को जो जो अच्छी चीजें लगती है वही खाना खाता, वही चीजें। हेल्थ पे ध्यान दो, काम करते रहो और जिंदगी को समझ के करो। सर बहुत कम समय है, आने वाले 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कंपटीशन आने वाला है। जिस दिन ये बिजनेस अमीर लोगों को समझ में आ गया, अपने जैसे गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए इस बिजनेस में कोई जगह नहीं होगी। उसी दिन अमीर लोग इस बिजनेस में ऐसी पाबंदी लगाएंगे, वो बोलेंगे डिग्री लेके आना पड़ेगा, वो बोलेंगे कोर्स करके आना पड़ेगा, वो बोलेंगे ये लेके आना पड़ेगा, वो बोलेंगे ये लेके आना पड़ेगा। तो याद रख लो बहुत कम समय है, अभी भी मौका है, अपने परिवार की ज़िंदगी को सेट कर लो, ताकि आने वाले 2 साल 3 साल के बाद जब आईपीएस का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, साइंटिस्ट का बच्चा, अमीर का बच्चा जब नेटवर्किंग करने निकले तो किसी गरीब बच्चे के नीचे आईडी लगा कर काम करे, उसको भी अमीर बनाए और खुद भी अमीर बन जाए, ऐसा कुछ काम करे। चल बेटा अमेरिका में बिजनेस चल रहा है, वहां पे जाके केवल ट्रेनिंग करके आ। जैसे लोग घूमने की बात कर रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम पे लोग हर महीने ट्रेनिंग करने जाया करेंगे, यस और नो। तो बहुत जल्दी समझ लेना, इससे ज्यादा मैं मैसेज नहीं दे सकता। जिसके साथ आए उससे मिल लेना, और कोई बात बुरी लगी हो तो लगनी चाहिए, चुभनी चाहिए, माफी नहीं मांगूंगा, चुभनी चाहिए। अगर जिंदा हो तो इस जिंदगी को डरना मत। दारू हम नहीं बेच रहे, सुल्फा हम नहीं बेच रहे, गांजा हम नहीं बेच रहे, गलत काम हम नहीं कर रहे, चोरी हम नहीं कर रहे, जुआ हम नहीं खेल रहे। डरे क्यों भाई साहब, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। तो आज तक ना मैं परिवार से डरा, ना फैमिली से। आज भी 28 दिन घर से बाहर हूँ, बीवी से झगड़े मेरे भी हुए, बहुत हुए, पर मैं डरूं क्यों सर? गलत थोड़ी ना हूं यार, मैं तो आज तक नहीं डरा, क्योंकि
क्योंकि मेरे दोस्त एक बात मालूम है, 4 लोगों की जिंदगी के लिए 4 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैं, इसलिए 28 दिन घर से बाहर रहता हूं सर। अपने परिवार के लिए 4 लाख परिवार बर्बाद कर दूं क्या यार? हाँ सर। तो मेरे दोस्त, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें लोगों को कामयाब करने का मौका मिला एसलीपीएस प्लेटफॉर्म के जरिए। हिम्मत हो तो झंडा उठा लेना। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो मेरे दोस्त, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मजा आया। जैसलमेर में मिलेंगे तो डिस्कस भी होगा, जान पहचान भी हो जाएगी। ये भीड़ से एक बार ही निकल के आओ, कसम खा के बोलता हूँ, सच्चाई, नेक नीयत, ईमानदारी के साथ काम करना। दिन रात 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ, कभी याद कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय एसलीपीएस। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।